शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने और उसके राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने के दौरान मिसाइलों ने पूरे मध्य पूर्व में ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान और उसके समर्थकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे ये क्षेत्र एक नए संघर्ष में उलझ गया। शनिवार को मध्य पूर्व में उस समय भीषण संघर्ष छिड़ गया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में तेहरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह और हौती विद्रोहियों ने तेल अवीव और कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। दुबई और अबू धाबी में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जहां हवाई सुरक्षा बलों द्वारा ईरानी मिसाइलों को रोकने के बाद मलबा गिरने से एक एशियाई नागरिक की मौत हो गई। ये ताज़ा हमला अमेरिका द्वारा ईरान में महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों पर हमले करने और पिछले साल जून में इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा देश भर में दर्जनों ठिकानों पर हमला करने के कुछ महीनों बाद हुआ है। अमेरिका और इजराइल द्वारा तेहरान पर हमले किए जाने के बाद ईरान और उसके सहयोगियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइलों से पूरे मध्य पूर्व को निशाना बनाया। कई खाड़ी अरब देशों में धमाकों की आवाजें सुनी गयी। कतर में अल उदैद वायुसेना, कुवैत में अल सलेम वायुसेना, संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा वायुसेना और बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के अड्डे को ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से अधिकांश अड्डे संभवतः खाली थे। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश को निशाना बनाकर किए गए कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन ने भी कहा कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ने देश को निशाना बनाकर दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम कर दिया। ईरान में खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सर्वोच्च नेता का कार्यालय, ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ईरान के सबसे संवेदनशील सैन्य स्थलों में से एक पर चीन सहित लगभग 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पश्चिमी ईरान में मिसाइल अड्डों और कोम और बुशहर सहित संदिग्ध परमाणु सुविधाओं पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका ईरान पर हवाई और समुद्री हमले कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि ये हमले केवल ईरान के सैन्य ठिकानों पर केंद्रित हैं। हमलों की पुष्टि करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों की बौछार कर दी और कहा कि जवाबी कार्रवाई दमदार होगी। उसने ये भी कहा कि मीनाब के एक स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 40 लड़कियां मारी गई हैं। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को निशाना बनाया गया था। हमले के बाद इजराइल और ईरान दोनों ने नागरिक उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो सहित अधिकांश वैश्विक एयरलाइनों ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इजराइल ने आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ कई दिनों तक चलने वाला अभियान चला सकती है। इस बीच तेहरान में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में राजधानी के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई लोग तेहरान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमले की यह नई लहर पहले के लक्षित हमलों से कहीं अधिक बड़ी होगी। एक वीडियो संदेश में ट्रंप ने कहा कि ईरान में उनके सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप अमेरिकी नागरिकों की जान जा सकती है। उन्होंने ईरानियों से अपनी सरकार पर कब्जा करने का आह्वान भी किया, जो सत्ता परिवर्तन अभियान की ओर इशारा करता है। मध्य पूर्व में भीषण युद्ध के बीच भारत ने इजराइल और ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को अत्यंत सावधानी बरतने और निर्धारित आश्रय स्थलों के पास रहने की सलाह दी है। मध्य पूर्व में लगभग 97 लाख भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ये हमले ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हफ्तों तक उस पर हमला करने की धमकी देने के बाद हुए हैं, साथ ही तेहरान में घरेलू स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद भी हुए हैं, जिसमें खामेनेई शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं।